एठे पुलिस वाले अइला और जो नहीं का कइला जो ना कि हाथ लगावे जात रहा गीतांजलि मैम के तोले हम पकड़ले के बाद तोले नीचे से 2-3 जानी जो ना कि लाठी चला देला। हमारे पिताजी नाराज हैं, नाराज चलत हुए इस समय कि आज कम से बताओ थी तो उसे कि 6 जून के लगल ना, यहाँ 6 जून के वो 5 जून से हमसे बात ना करत हूँ अभी तक। बियाह भइल कि ना? तब हो गइल बियाह हो गइल बा? हो गइल। वही सरकारी नौकरी में बियाह भइल का? वही भइल। अरे महाराज धोखा दे दहला ही था। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में। आपको बता दें कि हम ठीक मंच के आगे जो है बैठे हुए, पीछे मेरे मंच आप देख सकते हैं, कुछ युवा वहां पर भी हैं और आगे आप भीड़ देख सकते हैं। ये जंतर मंतर की सुबह सुबह की वक्त की भीड़ है। 24 जुलाई जो है आज तारीख है और आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी जो है अभी भी जारी है और कुछ लोग मंच के आगे तख्त पर ऐसे बैठे हैं जो घायल हुए थे 20 जुलाई के घटनाक्रम में। जिस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिली थी 20 जुलाई को, हमने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि देर शाम तक कुछ ऐसे भी वीडियो है जिसमें पुलिस के ऊपर भी पथराव किए गए थे और कई सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन एक तरफ जहां सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और अब जो है सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। बाकायदा जेपी नड्डा कल उनसे मिलने गए थे, उन्होंने उनका अनशन तोड़वाया और वहीं अब जो है अभिजीत दीपके ने साफ तौर पे लिख दिया है कि अनशन तो अच्छी बात है, उन्होंने तोड़ा क्योंकि वो चाहते थे कि वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सोनम वांगचुक। लेकिन जो ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं आता। लेकिन यहाँ मंच के आगे तख्त पर वो घायल लोग हैं, उन घायल लोगों में से एक यूपी के नौजवान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कनौजिया है, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला हूँ। तो रतन बाबू ये बताओ कि कहाँ हो गए? वो दिन जो है ना कि मुझे ट्रक में बैठल रहनी जा और गीतांजलि में अभिजीत दीपके के साथ है। हाँ, अभिजीत दीपके के साथ रहनी जा और वहीं जो ना कि हमके दे गए की गीतांजलि मैम के, तो वहीं के देखे के सुरक्षा में उनके रखे के। तो वहाँ जब एठे पुलिस वाले अइला और जो ना कि का कइला जो ना कि हाथ लगावे जात रहा गीतांजलि मैम के तोले हम पकड़ले के बाद तोले नीचे से 2-3 जानी जो ना कि लाठी चला देला गोड़वे पे। तो आप देख सकते हैं कि पैर में बता रहे हैं कि पैर पे ही जो है ये लाठी चार्ज का शिकार होगा और काफी ज्यादा आप देखें तो सूजन भी है और सूजन के साथ साथ यहाँ गर्म पट्टी बांधी। तो डॉक्टर को दिखाए हैं आप? हाँ, डॉक्टर को दिखाए हैं, डॉक्टर देखे हैं और बोले हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा चलना वलना मत, थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा सा करना, पैर को हिलाते रहना, तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएगा जल्दी से। तो हड्डी तो नहीं टूटी है ना? हड्डी का कुछ ऐसा तो बताया नहीं है कि हड्डी कुछ बताया नहीं है। ये एक्सरे वगैरह हुआ? एक्सरे हुआ, उसमें कुछ नहीं है, बस ये जो मांसपेशियां है ना थोड़ी सी फूल गई है हमारे यहाँ कहल जाला ना कि धुसा गइल बा, वही सर भइल बा। तो ये बताओ कि मऊ से यहाँ सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में कैसे आप जुड़ गए? दरअसल क्या है ना कि हम तैयारी करते थे यहीं मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो सीजेपी जब बात उठाई ना पेपर लीक की तो हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी नीति और इनकी पॉलिसी बड़ा बढ़िया लगा, इनकी सोच अच्छा लगा। तो हमने कहा कि यार हमें भी इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 22 लोग मर चुके हैं, उसके अकाउंटेबिलिटी कोई सरकार लेने को तैयार नहीं है। अगर हम इनके साथ अगर इनके मिलकर इनकर आवाज़ बन जाते हैं तो शायद सरकार सुन ले। और सच बात है कि 20 जुलाई के बाद अब सरकार ट्वीट पे ट्वीट भी कर रही है और सुन भी रही है। अब ये भी कह रही है, तो वीडियो भी जारी हो गया, अब तो वीडियो भी जारी हो गया है। लोग कह रहे हैं कि जो है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। संवाद आप कहाँ करेंगे? बंद कमरे में करेंगे? बंद कमरे में संवाद नहीं होगा ना। आपने सैकड़ों लाखों करोड़ों बच्चों का जो है कि नुकसान खुले मंच से किया है आपने, तो आप खुले मंच से आकर जो है कि संवाद कीजिए ना। तो ये बताओ कि मुखर्जी नगर में क्या तैयारी कर रहे थे आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जी। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान सीजेपी का आपको मालूम चला, यहाँ प्रदर्शन में आए। और कौन सी तारीख को आए थे आप यहाँ? मैं आया था यहाँ पे 20 जून को आ गया था। अच्छा, शुरुआती दौर में आए थे? दौर से मैं आ गया और शुरुआती दौर से ही मैं यहीं पे हूँ। घरे सबके पता है? घरे सबके पता है। हमारे पिताजी नाराज हैं, नाराज चलत हुए इस समय कि आज कम से बताओ थी तो उसे कि 6 जून के लगल ना, यहाँ 6 जून के, वो 5 जून से हमसे बात ना करत हूँ अभी तक। ला मतलब घरे क्यों बातें ना करता? पापा बात ना करता हूँ? क्यों ना बात करता, क्यों फोन ना करता कि यहाँ मम्मी आई। मम्मी के लिए, मम्मी हर माता के लिए अपना बेटा बहुत प्यारा होता है। तो मेरी माँ हमेशा कॉल करके पूछती रहती है कि ठीक हो वो, ठीक ठाक रहिए, देखो ज़्यादा इधर उधर मत जाइए।
लेकिन पिताजी थोड़ी सी नाराज चल रहे हैं, लेकिन पिताजी को समझाएंगे, लोग समझा दें, आप अपने चैनल से समझा दीजिए पिताजी को कि हम एक आवाज़ बन के आए हैं यहाँ पे, अपनी ही बातों को उठाने आए हैं, किसी राजनीतिक या किसी राजनेता की तरफ से नहीं आए हैं, हम अपनों लोगों के लिए आए हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे पिताजी को एक दो शब्द आप ज़रूर बोलिएगा गौरव भाई। तो आप मुझे बताओ कि जैसे या पैर भी जो है आपकी चोट लग गई है, मम्मी को बताया कि पैर में चोट लग गई है? मम्मी को अभी नहीं बताया है मैंने कि चोट लगा है। मम्मी कॉल की थी कि क्या हुआ है, ठीक ठाक हो? मैंने कहा हाँ मम्मी सब ठीक ठाक हैं। मेरे रिश्तेदार भी कॉल किए कि आपको चोट वोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से तो पहुंच ही जाएगा मम्मी के पास। नहीं, हाँ मतलब आज अगर वीडियो देख रहे होंगे मम्मी पापा दोनों इनके, तो वो तो आज देखेंगे ही, और मतलब इसके लिए टेंशन भी थोड़ी सी होगी। लेकिन साफ तौर पर जैसा कि इन्होंने कहा, और इनका ये मानना है कि आवाज़ जो है युवाओं के लिए उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो भीड़ आ रही है यहाँ पे, क्या इनके दिमाग में है? और आप लोग उनसे लगातार इससे पहले बात भी कर रहे थे, एज अ वॉलंटियर आप यहाँ पर थे, तो क्या समझ में आ रहा था कि ये बच्चे जो हैं ये सोनम वांगचुक के लिए यहाँ पर आए हैं, या अभिजीत दीपके के लिए आए हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए हैं, या नीट एग्जाम या एजुकेशन कल्चर जो हमारे यहाँ है उसके लिए आए हैं? यहाँ सच बताएं तो कोई पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं आया है। यहाँ जो भी आया है ना अपने हक के लिए आया है। वो परेशान है इस नीतियों से, इनके पॉलिसी से परेशान है, इनके परीक्षा लीक से परेशान है। नहीं तो चाहे वो कोई सा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये नहीं कि एक नीट ही इन्होंने मुहरा बनाया, लेकिन आप एसएससी उठा लीजिए या ग्रुप डी का उठा लीजिए, कोई भी एनी एग्जाम उठा लीजिए, ये पेपर लीक पे लीक कराते जा रहे हैं। अभी CUT यूजी का भी पेपर लीक हुआ है, और इतना धरना देने के बाद भी महाराष्ट्र टेट का भी पेपर लीक हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने पर्टिकुलर कॉकरोच ने ही कह दिया कि हाँ आओ हम बुला रहे हैं। लेकिन हाँ इसने एक चीज़ किया कि जहाँ युवाओं को ना कोई मंच नहीं देता था बोलने के लिए, कोई राजनेता आके उनसे संवाद नहीं करना चाहता था, लेकिन एक कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मंच तैयार किया कि आइए और आप अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए यहाँ पे। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो युवा बाहर बैरिकेड्स के बाहर हैं या सड़कों पर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए कि एक तरह से उग्र तरीके से आंदोलन भी कर रहे हैं, आवाज़ भी, नारे भी वैसे लगा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा गौरव भाई कि अगर जो उग्र होगा ना, अगर उग्र की तरह अगर काम कर रहा होगा तो वो युवा नहीं होगा, वो छात्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वो छात्र हर एक लोगों को पढ़ता है, गांधी जी को पढ़ता है, अहिंसावादी होता है, हिंसावादी नहीं होता है। अगर वो उग्र है तो वो गांधी को नहीं मानता है, गांधी की विचारधाराओं को नहीं चल रहा है लेकर, वो पढ़ने वाला नहीं है, वो गुंडा ही कोई है जो। अच्छा, काल जुनबा सोनम वांगचुक अपना अनशन जो है तोड़ दिए, JP नड्डा जो है वीडियो में दिख रहे हैं, बाकायदा सारे तमाम कैबिनेट मंत्री हैं और BJP के पदाधिकारी हैं, वहाँ पर अगल बगल सब हैं, और मुस्कुराते हुए उन्होंने अनशन तोड़ा, और जो है एक तरह से इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल क्या है ना कि सोनम वांगचुक जी का रहना इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम नहीं चाहते हैं कि एक हमारा GD अग्रवाल मर गया इस अनशन के वजह से, और एक हम साइंटिस्ट खो दें इस अनशन की वजह से। तो हम सभी ने अपील किया है सोनम वांगचुक जी से, ये नहीं कि कोई भाजपा का जाके अपील किया है, कोई नहीं, हमने अपना लेटर लिख के उनको दिया है कि नहीं सर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब रहेंगे ना तभी हम ताकत है हमारी। जब आप आते हैं एक बार मुस्कुरा के यहाँ पे एक बात बोल देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, एक दिल गदगद हो जाता है, करेजा एकदम गदगद हो जाला। सही बताओ तनी, करेजा जुड़ा जाला, एकदम जुड़ा जाला हो, एकदम करेजा जुड़ा जाला कि हाँ कम से कम आइल बना एक जानी आ ऊ हम कि जे लद्दाख जैसन लोगन के पेड़ उगावे के ढंग भी सिखा देला। तो वैसा लोगन के हमन के बहुत जरूरी है। हम ना चाहब कि GD अग्रवाल के तरह जो उनकी अनशन करो तो मर जाए हमन के सामने। बस ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट हम लोगों की जो मांग है, 3 ही मांग है। सोनम सर की रिहाई थी, दूसरा जितने लोग मरे हैं सबको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, तीसरा जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। अगर ये दे देते हैं ये प्रोटेस्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। मैं गौरव भाई मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो आज ट्वीट पे ट्वीट आप अब कर रहे हैं, हम 20 जून से चिल्ला रहे हैं। अगर 20 जून से चिल्ला रहे हैं, उसके बीच में अगर आप कर लेते ना, तो आज किसी छात्र का, किसी का पैर नहीं टूटता, क्यों बीमार ना रह, क्यों भर्ती ना रहते इस समय। लेकिन आपकी मंशा वही थी कि पहले छात्रों को मारो, पीटो, फिर उनसे बात करना होगा, करेंगे। क्यों वो बात जानते हैं कब स्टार्ट किए करना? क्योंकि उनके नाक तक पहुंच गए थे लोग, डर उनके नाक तक हो गई थी। संसद में अपनी गाड़ी से नहीं गए, वो पीछे से भगे हैं। कंगना रनौत कह रही है कि हम डर गए थे। आप एक दिन डरी हो, यहाँ लाखों करोड़ों युवा जो है कि कई साल से डरे हुए हैं। आप तो एक दिन से डरी हो ना। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना गौरव भाई, आज लोग भले से जो भी कोई कुछ कह दे, रिजल्ट जिस दिन आता है ना, उस मुखर्जी नगर की गली में आप चल के देखिएगा कि पता चलता है कि ए आओ फलनवा रहल ना, मर गए यार, मर गए। तकलीफ हो जाले, बहुत तकलीफ होले। कैसे कि हमारे बगल में एठी नेहरू बिहार में रह जाला मजा, नेहरू बिहार में एठी दोस्त रहल हमारे, घर से इतनी प्रेशर रहल, इतनी प्रेशर रहल, बेचारा सब कुछ दिल, पीछे से ना बह लोग एक्सपायर हो गए। तो आप लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या हुई? वापस पढ़े जीवा कि क्या हुई? देखो, अगर अमन का मांग पूरी हो जाता ना, तो पढ़ाई करो, राजनीति ना करना है। देखिए, अगर इसको अगर राजनीति कोई कहता है ना, तो मैं राजनीति करना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर इसको कोई अगर राजनीति कहता है, तो मैं राजनीति करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये हमारे हक की बात है, हमारे लोगों की बात है। अरे तो माई बाबू कैसे समझेगा? माई बाबू के अब तू कह दिला ना, वो समझ जाइए गौरव, हम जाना थे कि अब अपने कह दिला ना, हर मतलब उनके यहाँ पहुँच जाए और वो मान जाइए तो हर बात। हमके यो उम्मीद कि हमारे पिताजी ना आज शाम को कॉल भी कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। हम तो चाहेंगे कि आपके पिताजी शाम को जो है फ़ोन कर लें। लेकिन आपको बताएं, ये दिलचस्प कहानी मऊ से आने वाले एक शख्स की है, जो लगातार मुखर्जी नगर में यहाँ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में डे 1 से जुड़े हैं। और डे 1 से जुड़ने के बाद 20 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ, उसमें चोटिल भी हुए और अब जो है मंच के आगे इस तख्त पर बाकायदा विराजमान है, लेटे हैं और बाकायदा अब जो है अपने पेरेंट्स की तरफ भी एक तरह से आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनका जो है वहाँ से फ़ोन आ जाए, क्योंकि पिताजी ने लगभग 1 महीने से इनसे बातचीत एकदम नहीं की है और वो चाहते हैं कि पिता इनसे बात करें। बाकी तो हाँ, और यहाँ तक कहला कि तू हवा ना सीजेपी के यहाँ, देखो थी सीजेपी तो के खर्चा देला। तो ये भी बोल दिए हैं, ये भी बोले कि देखा थी तो के सीजेपी तो के खर्चा देला, नेतागिरी करत हवा ना, देखा थी कहिया ले। तो क्या करते हैं पिताजी? पिताजी हमारे काम ही करते हैं, जॉब ही करते हैं, प्राइवेट जॉब ही करते हैं, लेकिन हाँ चलाते हैं परिवार, हमारे परिवार के एक मुखिया हैं, वो लेकर चलते हैं। लेकिन सच बताएं, थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन मेरे पिताजी से है ना, मैं सच कहता हूँ कि सबको होना चाहिए मेरे पिताजी से। मेरे हर एक सुख और दुख में वो तैयार रहे। मैं आपको बता दूँ, मैं यूपी के रोडवेज में काम कर चुका हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं पिताजी से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पापा। पापा ने सिर्फ एक बात बोला मुझे, छोड़ दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ हमारे ऊपर भी बोझ आ जाएगा अगर ये छोड़ेगा। उन्होंने एक शब्द में कहा कि बेटा छोड़ दो, अगर अच्छी नहीं लग रही है। मैंने छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दिया और मैं आके तैयारी करने लगा। तो बिया भइल कि ना? अभी अब हो गई बिया हो गइल बा? हो गई। वही सरकारी नौकरी में बिया भइल का? वही भी भाई धोखा दे दहला ही था। नहीं, धोखा ना भइल बा यार। देखा, सच बताई, धोखा तो ना भइल बा। तो कहाँ है आपकी पत्नी? गाँव में ही है। हाँ, वो भी तैयारी कर थी, ऐसा बात ना कि तैयारी ना कर। तो धोखा कैसे नहीं हुआ? आपने सरकारी नौकरी दिखा के शादी कर ली, उसके बाद नौकरी छोड़ दी? नौकरी देखिए, हमारी वाइफ भी कहीं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। सपोर्ट था उनका? सपोर्ट उनका भी था, सपोर्ट उनका आज तक है। आज तक कभी किसी चीज़ के लिए ना, कभी किसी चीज़ के लिए हमें मतलब फोर्स नहीं की कि ये चाहिए वो नहीं चाहिए। वो चीज़ मैं मानता हूँ, वो पढ़ी लिखी है, हमें इतना सपोर्ट करती है ना, इतना सपोर्ट करती है कि मैं बता नहीं सकता आपको, बयां भी नहीं कर सकता हूँ। वो जीवन साथी है मेरी, बहुत अच्छी है मेरी वाइफ।
चलो, तारीफ तो कर रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन अब जो भी है धोखा तो कहला ही जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में थे जब शादी हुई थी, दहेज भी लिए थे क्या? नहीं नहीं दहेज अरे महाराज, नहीं 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 गौरव भाई, दहेज नहीं हमारे उन लोगों ने कहा कि क्या चाहिए क्या चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी वाला अपने साइड का आदमी। लेकिन हमारे पिताजी जो है ना डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है, हमारे पिताजी डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने एक शब्द बोला था कि नहीं, 1 रुपए भी नहीं चाहिए, और सच्चाई है कि मैंने कुछ नहीं लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों जो है पति पत्नी तैयारी करने वाले हैं और पढ़ाई करने वाले हैं, और साफ तौर पे इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अब यहाँ पर यूपीएससी आकर यहाँ पर तैयारी करने की प्लान किया था, लेकिन सीजेपी की इस वक्त प्रोटेस्ट में बैठे हैं और अब जो है पिताजी की तरफ आस लगा बैठे हैं कि उनसे जो है बातचीत हो जाए। अब देखते हैं पिताजी ने फ़ोन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।